चार क्वाड्रेंट होते हैं, एक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो सबको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिपल फंक्शन क्या होता है, पॉजिटिव। सेकंड में कौन पॉजिटिव होता है, साइन और कॉस। थर्ड में tan और उसका अपोजिट क्या होता है, cos। और फोर्थ में cos और उसका अपोजिट क्या होता है, sin। यही पॉजिटिव होगा। और देखो ट्रिक में लिखा हुआ है x शुगर टू cos। x शुगर मतलब x का मतलब और s का मतलब sin और उसका अपोजिट cos। 2 का मतलब tan और cos और c का मतलब cos और sin। यह आपका क्या होगा, पॉजिटिव। और कोई दूसरा आ गया तो क्या होगा, नेगेटिव। जैसे आपसे कहेगा कि सेकंड क्वाड्रेंट में cos आ गया तो cos को क्या मान के चलोगे, नेगेटिव। मतलब जो है वही राजा है, दूसरा आएगा तो उसके साथ माइनस का साइन होकर आएगा, है ना। इसके बाद हम लोग जैसे एग्जांपल से समझाया 270 माइनस थीटा 90 माइनस थीटा। जैसे देखो 270 माइनस थीटा आप लोग बताओ कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, 270 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, किसमें, थर्ड में। क्योंकि 270 माइनस थीटा करोगे तो थर्ड में आ जाओगे। अब देखो 90 डिग्री माइनस थीटा सबको पता है कि कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में है। तो अगर मैं sin पहले भी बताया था कि 90 पे ट्रिपल फंक्शन चेंज हो जाता है, तो sin 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा। cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, sin थीटा। ऐसे ही tan किसमें बदल जाएगा, cot में। अगर 90 प्लस थीटा की है तो अब बताइए कौन से क्वाड्रेंट में चला गया, सेकंड में। वेरी गुड। तो सेकंड में आपका sin 90 प्लस थीटा cos थीटा हो जाएगा। cos 90 प्लस थीटा sin थीटा होगा, लेकिन चेंजिंग क्या आ जाएगा, sin का। क्योंकि cos सेकंड में नेगेटिव होता है, इसलिए इसमें sin किसका आ गया, माइनस का आ गया। सबको समझ में आ रहा है। tan 90 प्लस थीटा यानी ये किसका साइन क्या आ जाएगा, माइनस का। sin sin में ही रहेगा, cos cos में ही रहेगा, tan tan में ही रहेगा। ये का मतलब है एज इट इज। समझ में आया, जो है वही रहेगा, बस साइन लगा देंगे क्वाड्रेंट के हिसाब से, ठीक है। तो ये जैसे कुछ वैल्यू निकाल के दिखाता हूं। जैसे मान लो कहेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 120 डिग्री। आपको क्या निकालना है, sin 120 डिग्री की वैल्यू निकालना है। तो sin बता, sin 120 को मैं क्या लिखूंगा, 90 प्लस 30। तो sin 90 पे चेंज होगा तो क्या बनेगा, cos। तो देख sin cos बन गया, रेगुलर थीटा 30 है तो 30 आ गया। अब यहां प्लस साइन क्यों दिया बता, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 नहीं, सेकंड में है, सेकंड में है लेकिन साइन पॉजिटिव होता है इसलिए प्लस दिया। और cos 30 का मतलब क्या होता है, √3/2, है ना। अब आगे आ जाओ, इसको दूसरी तरीके से अगर निकालना चाहो तो क्या निकालूंगा, 180 डिग्री माइनस 60। ये भी कितना आएगा, 120 डिग्री आएगा। तो sin 180 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा, sin 60। क्योंकि देखो sin 180 पे चेंज नहीं होता है तो sin आ गया। क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट है इसलिए प्लस आ गया, तो sin 60 कितना हो जाएगा, √3/2। प्रैक्टिस सीट, इसका मैं प्रैक्टिस सीट लगा दूंगा, आप लोग सॉल्व कर लेना, है ना। चलो आगे देखो। अब देखो cos 210, अगर देखो क्लास रहता तो मैं कहता सॉल्व करो, लेकिन ये सब कैसे सिखा रखा हूं। बता cos 210 को क्या लिखूंगा, साइन को लेगा 180 प्लस 30 लिखूंगा। तो 180 प्लस 30 यानी कौन से क्वाड्रेंट में चला गया, सोच के बता, कौन से क्वाड्रेंट में चला गया, थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया। तो थर्ड में cos क्या होता है, नेगेटिव। और 180 में चेंज नहीं होता है इसलिए नेगेटिव आ गया। cos 30 माइनस क्या हो जाएगा, √3/2। ऐसे ही sin 315 निकालना है तो 360 में से 45 माइनस कर देंगे तो sin 45 डिग्री आ जाएगा। sin माइनस का क्यों आया तू बताएगा, आंसू माइनस साइन क्यों आया, यहां पर माइनस साइन क्यों आया है, ध्यान दोगे तब बताओ। तुम बता माइनस साइन क्यों आया है, अब तो माइनस क्यों आया है, ध्यान दे ही क्या, तू बता माइनस क्यों आया है, सेकंड क्वाड्रेंट में। तू बता माइनस क्यों आया, तू बता सेकंड क्वाड्रेंट क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट कैसे होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट है ना। 360 में से कोई भी एंगल माइनस करोगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाओगे। तो फोर्थ में साइन नेगेटिव होता है इसलिए नेगेटिव आया। ध्यान दोगे ना तो अपने आप इनसे बताओ। ये तीनों ध्यान से देख रहे हैं, तुम लोग भी ध्यान से देखो, आगे देखो। इसलिए ये सब क्वेश्चन पहले करते हैं क्लास में क्योंकि ये सुनते हैं, तुम लोग तो अलग दुनिया में रहते हैं। आगे देखो, नोट क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ एन एंगल
देखो लिखा हुआ है 2n पाई प्लस थीटा वेयर n बराबर क्या है 1 2 3 4 डॉट डॉट v रिमेंस। कहने का मतलब अगर n को 1 रखोगे तो क्या बनेगा 2 पाई प्लस थीटा, n को 2 रखोगे तो क्या बनेगा 4 पाई प्लस थीटा, n को 3 रखोगे तो क्या बनेगा 6 पाई प्लस थीटा। तो इस पे त्रिकोण फंक्शन क्या होता है सेम होता है, यानी sin क्या रहेगा sin में रहेगा, cos किस में रहेगा cos में रहेगा, tan किस में रहेगा tan में रहेगा। 2n पाई प्लस थीटा है ना, ये नोट था। अब आ जाओ यहां पर सेम का मतलब क्या था वही समझाया है। sin 2 पाई प्लस थीटा क्या रहेगा sin, ऐसे ही cos 2 पाई प्लस थीटा क्या रहेगा cos, tan 2 पाई प्लस थीटा tan, sin 4 पाई प्लस थीटा क्या रहेगा sin, cos 6 पाई प्लस थीटा क्या रहेगा cos। ऐसे ही देखो sin 100 पाई प्लस थीटा क्या होगा sin। तो ये बातें आप याद रखोगे है ना। इसके बाद नोट नंबर देखो दूसरा कह रहा है थीटा थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, ये भी कंडीशन इंपॉर्टेंट है। देखो sin थीटा थीटा के बराबर हो जाएगा, वेरी वेरी स्मॉल का मतलब मानो कि कहेगा sin 1 डिग्री कितना होगा तो क्या बताओगे sin 1 डिग्री 1 डिग्री के बराबर ही होगा। कहेगा sin 2 डिग्री कितना होगा तो क्या बताओगे 2 डिग्री के बराबर ही होगा। कहेगा sin 3 डिग्री बताओ क्या बताओगे 3 डिग्री के बराबर होगा। sin 10 डिग्री कहेगा तब चेंज हो जाएगा, मतलब थीटा जितना छोटा तो sin थीटा थीटा के बराबर। समझ में आ गया। देखो sin देखिए sin 30 है तो क्या है 1/2 वैल्यू अप टू 30 डिग्री तक है। अब मान लो कि कहेगा sin 10 डिग्री बताओ तब भी 10 बताओ, लेकिन sin 30 डिग्री बताओ तो क्या होता है 1/2 ये हम लोग जानते हैं। देखो sin थीटा cos थीटा, लेकिन जब देखो sin थीटा थीटा के बराबर आता है लेकिन cos थीटा किसके बराबर हो जाता है 1 के। जैसे आप लोग जानते हैं cos 0 कितना होता है 1, cos 0 कितना होता है 1, तो cos 1 डिग्री में कितना होगा 1, cos 2 डिग्री में कितना होगा 1, cos 3 डिग्री में कितना होगा 1। चेंज कहां से आएगा, जैसे मैं बोलूंगा cos 30 कितना होता है √3/2। समझ में आ गया, बहुत अच्छा। ऐसे ध्यान, और जैसे sin थीटा थीटा के बराबर होता है वैसे tan थीटा किसके बराबर होगा थीटा के। समझ में आ गया। अब देखो sin 30 डिग्री π/6 से समझो इसका मतलब पाई की वैल्यू क्या होता है 3.14। तो देखो 3.14 को जब 6 से डिवाइड करोगे ना तो एप्रोक्सीमेट 1/2 आता है। तो आज तक नहीं जानते होगे कि π/6 1/2 कैसे आता है, तो उसकी वैल्यू रख के आ जाता है और रेडियन से डिग्री भी चेंज करोगे तो आ जाएगा है ना। साइन बता कोई दिक्कत है ठीक है। अब इसके बाद डिफरेंशिएशन आ गया है ना, तो थोड़ा सा मेरे को भी ब्रेक दो उसको